भागवत जी के कथा के प्रसंगों में हम श्रवण कर रहे थे कि कल बड़े धूमधाम से रुक्मणी जी का विवाह द्वारिकाधीश भगवान के साथ हुआ है। और मैंने तब जामवंत ने अपनी पुत्री जामवंती के हाथ में मणि रख करके भगवान को भेंट की है और भगवान ने उसको सहज स्वीकार कर लिया। इधर भगवान मणि लेकर के और जामवंती के साथ द्वारिका लौटे हैं। पूरे द्वारिका में खबर मच गई कि मणि जो थी वो प्राप्त हो गई। सत्यजित को बड़ी आत्मग्लानि हुई कि बिना विचार किए मैंने द्वारिकाधीश के ऊपर झूठा आरोप लगा दिया। माताओं बंधुओं, बहुत ध्यान देने वाली बात है। अक्सर करके जब हम कुछ भी ऐसी स्थिति परिस्थिति होती है ना, तुरंत प्रतिक्रिया कर देते हैं। बिना विचारे क्या करते हैं? प्रतिक्रिया कर देते हैं। और जब प्रतिक्रिया कर देते हैं और बाद में ज्ञात होता है तो हमको दुख होता है, पश्चाताप होता है। इसलिए पहले धैर्य से आप विचार मंथन करें, फिर प्रतिक्रिया करें। आप देखो, हम सब जितने भी हैं, हमारे मुख की आकृति कैसी है? आप देखो, होठों की आकृति कैसी? धनुष जैसी है ना? हाँ, होठ की आकृति कैसी है? धनुष जैसी। इस मुख रूपी धनुष से जब जिह्वा रूपी बाण छोड़ा जाता है तो अस्त्र शस्त्र के घाव भर जाते, पर वाणी से किया हुआ जख्म भरता नहीं है। इसे जब भी विचार करें बहुत तोल करके बोलें, क्योंकि हम लोग जब भी अतिरेक में बोल जाते हैं तो वो बोलने का परिणाम बहुत ही भयंकर होता है। इसीलिए बहुत सुंदर एक बात है ना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। वाणी ऐसी बोली है कि बहुत विचार करके तोल करके। अब सत्यजित आत्मग्लानि में पश्चाताप में रुदन कर रहे हैं कि आखिर मैंने बिना विचार के द्वारिकाधीश के ऊपर मिथ्या चोरी का आरोप लगा दिया। अब मैं अपनी इस गलती का पश्चाताप कैसे करूं? तब सत्यजित अपनी पुत्री सत्यभामा के हाथ में रख कर के मणि प्रभु को अर्पित करते हैं। तो भगवान कहते हैं, सत्यजित हमें आपकी पुत्री सत्यभामा तो स्वीकार है, परंतु ये मणि स्वीकार नहीं है। भगवान ने उनकी मणि को अस्वीकार कर दिया। और सत्यजित ने अपनी पुत्री का विवाह सत्यभामा का प्रभु के साथ किया। चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ हुआ है। एक बार रथ में बैठकर के प्रभु अर्जुन के साथ नितांत एकांत जंगल में भ्रमण कर रहे थे। तो यहाँ पर प्रभु की दृष्टि पड़ी कि इतने एकांत जंगल में ये कौन स्त्री है जो बैठकर के भजन कर रही है, तप में निरत है। तब अर्जुन उस रथ से उतर करके उस स्त्री के पास गए, जाके पूछा कि देवी आखिर आप कौन हैं और इतने नितांत एकांत जंगल में आप क्या पाने के लिए इतना कठोर तप कर रही हैं? एकांत नितांत जो जंगल होता है ना, वो ऐसा जंगल होता है जहां पर खाने के लिए फल भी नहीं होते हैं, हरे पत्ते भी नहीं होते कि आप खा लो, बस घनघोर जंगल सा होता है। इतनी कठोर तपस्या। तब वह स्त्री बोलती है कि मैं कोई और नहीं, मैं सूर्य की पुत्री यमराज की बहन कालिंदी हूं। ये कालिंदी यही यमुना महारानी है, जिन्हें भक्ति की साक्षात महारानी कहा जाता है। भगवान ने को पाने के लिए मैं यह तप कर रही हूँ। तो अर्जुन प्रसन्न होकर मुस्कुराने लगे, बोले देवी जिनको पाने के लिए तप कर रहे हो, आज वह आप पर कृपा करने के लिए स्वयं चल करके आए। अर्जुन ने जाकर प्रभु को बताया। प्रभु रथ से उतर के आए और अर्जुन ने गंधर्व विधि से कालिंदी का हाथ प्रभु के हाथ में समर्पित करके यहाँ भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ है, यमुना जी के साथ हुआ है। और बंधुओं, जो भी वृंदावन में आता है, जब तक यमुना जी का दर्शन नहीं कर लेता, उसको वृंदावन की यात्रा अधूरी लगती है। क्योंकि भक्ति की जो महारानी है वो कौन है? यमुना महारानी। और जीवन में ज्ञान के पथ पे चलना बड़ा मुश्किल है, पर भक्ति का पथ इतना सुगम है कि जो भी चल दे। भक्ति तो माँ की तरह होती है कि भक्त कैसे भी माँ की प्रार्थना करे तब भी माँ अपनी संतान पर बलिहारी हो ही जाती है। इसलिए आइए जरा यमुना जी को पुकार लें, कालिंदी को पुकार लें, उनका नाम अधरों पर अपनी जिह्वा पर ले लें, ताकि कालिंदी यदि प्रकट हो जाए तो हमारे जीवन में
भक्ति की कृपा हो जाए। बोलिए यमुना महारानी की दोनों हाथ चाके मस्ती से। ओ मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मान कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मान कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मान कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। बंधुओं, जब पहले दिन हम यहाँ पर आए ना, तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि कालिंदी नितांत एकांत जंगल में बैठ के खटोट तप कर रही थी। तो जब हम यहाँ पहले दिन आए तो हम कहें कि भगवान ये हम जंगल में कहाँ पहुँच गए। यहाँ दूर दूर तक ना घर दिखाई दे ना मकान, पहाड़ी पहाड़। क्योंकि देश भर में सब जगह जाते हैं, जहाँ भी बैठते हैं पूज्य दीदी माँ की बड़ी कृपा है। उनका आशीष है कि जंगल में भी बैठोगे तो मंगल करोगे। तो ये हमारा प्रताप नहीं, ये सब उनकी ही कृपा है। और आज भी व्यासपीठ पर बैठते तो शरीर से यही कहते हैं कि दीदी माँ बैठ गए, आप आ जाइए, आप ही आके कथा कीजिए। तो वाणी से भी उनकी ही कृपा निकलती है। अब हम यहाँ सोच रहे हैं कि भगवान हम जंगल में आ गए, यहाँ किसको कथा सुनाएंगे। आसपास कहीं गाँव नहीं दिख रहा, क्योंकि पिछली बार जब पप्पू भैया ने बुलाया था तो वो उनका गांव था। तो आसपास के गांव के लोग भी बड़े प्रेम से कथा सुनने के लिए आए थे। बहुत सुंदर कथा हुई थी। पहले ही दिन से बड़ा समाज उस कथा को सुनने के लिए आता था। अब समाज तो यहाँ भी सुनने के लिए आता, लेकिन आसपास में तो हो। अब आए तो आए कैसे, जाए तो जाए कैसे। तो हम पूज्य दीदी माँ जी से बात करते, वो कह रहे थे कि कथा कैसी हो रही है। मैंने कहा दीदी माँ जी, आप कहते हो ना कि कथा तो समष्टि यज्ञ है, ये मात्र मनुष्य को तारने का साधन नहीं है, ये तो जड़ जंगम वनस्पति कीट पतंग सबको तारने का साधन है। जिस भूमि पर होती है वो भूमि बड़ी भाग्यवान होती है। तो मैंने कहा अब तो हमें लगता है हमें समष्टि यज्ञ करना पड़ेगा कि जड़ जंगम कीट पतंग वनस्पति को ही कथा सुनानी पड़ेगी। मित्र वृंदा, बिंद और अरविंद ये दो भाई हैं, उनकी बहन है मित्रविंदा। इनके साथ भगवान का 5वां विवाह हुआ। नग्नजिति के साथ भगवान का 7वां विवाह हुआ है। भद्रा के साथ भगवान का 7वां विवाह हुआ और लक्ष्मणा के साथ भगवान का 8वां विवाह हुआ है। ये तो हुए भगवान के 8 विवाह।